धनबाद सांसद ढुलू महतो के चिटाही गांव में जमीन विवाद में 11 जुलाई को हुए मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जमीन विवाद मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। 11 जुलाई को चिटाही में जमकर जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष की नीरा देवी मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज SNMMCH धनबाद में चल रहा था। घायल नीरा देवी से अस्पताल मिलने जमशेदपुर पूर्वी सरयू राय मिल पहुंचे। घटना की जानकारी लिए, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। घायल नीरा देवी ने सांसद ढुलू महतो के इशारे पर समर्थकों की पिटाई करने का आरोप लगाया है। बरोरा थाना में सांसद सहित 12 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष की पूजा देवी ने बरोरा थाना में जाति सूचक शब्द बोल अपमानित मारपीट करने का आरोप लगा लिखित आवेदन दी है। दूसरे पक्ष के आवेदन पर पुलिस 6 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। हालांकि जांच में बैरमो विधायक अनूप से जिलाध्यक्ष संतोष सिंह और टुंडू मुखिया विनोद नापित का नाम FIR से हटा दिया गया है। वहीं घायल महिला की पुत्री कली कुमारी ने कहा कि ढुलू महतो के इशारे पर मारपीट उनके परिवार से किया गया। सभी डरे सहमे हैं। दुकान जमीन में लगे फसल को JCB से कटवाकर घटना की रात रौंद दिया गया। 1 लाख की संपत्ति को रौंदा गया है। न्याय चाहिए। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि घटना जमीन विवाद को लेकर मारपीट का नहीं है, बल्कि सांसद ढुलू महतो के खिलाफ गवाही कोर्ट में देने गई। घायल नीरा देवी के पति डोमन महतो आए थे। गवाह को डराने, भयभीत करने के लिए ऐसा किया गया है। फिल्मों में जो देखते हैं वह असल में देखने सुनने को मिला है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद वह करेंगे। पुलिस गवाह देने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। सांसद ढुलू महतो में आरोपी हैं, इसलिए जांच के लिए मुख्यमंत्री SIT गठन करें। मम्मी की स्थिति अभी थोड़ी दिन ब दिन थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी उनका जो इंजरी हुआ है वो बहुत डीप है। अभी उनको ठीक होने में लगभग बहुत टाइम लगेगा। तो वो वही बोले कि प्रशासन से जो गवाह है उनके लिए प्रोटेक्शन मांगने के लिए, और सलाह दिए हैं बहुत अच्छा कि जाके किया जाए, प्रोटेक्शन मांगा जाए, और पहले प्रोटेक्शन पुलिस देगी, उसके बाद ही गवाह को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। घटना के बाद से तो हम लोग यहीं पे हैं। हम मम्मी और पापा हम लोग 3 ही लोग घर में रहते थे, तो हम लोग तीनों तो यहीं हॉस्पिटल में ही हैं। उनको भी चोट आया था, तो वो चाची भी है, चाची को भी चोट आया था, तो इन लोग को दवा हुआ लिख के दिया, और इन लोग उसके बाद दवा हुआ लेके और घर में थी। रातों रात तो जो हम लोग का जो फसल था, जो बचा उचा था, उसको भी प्लेन करके, जो हम लोग का वहाँ पे सामान था, कम से कम 50,000 1 लाख का सामान होगा, सबको तहस नहस करके, दुकान था, हल था, और भी बहुत सारा बारी में हम लोग का बहुत सामान था, सबको तहस नहस कर दिया गया। और वहाँ स्थिति एकदम बहुत भयावह स्थिति है। वहाँ पे जाने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। बहुत चोट है, स्थिति गंभीर है, और ये कोई जमीन विवाद का मामला नहीं है। ये डोमन महतो न्यायालय में एक केस में गवाही देने आए थे। गवाही से रोका जा रहा था, न्याय के लिए उन्होंने गवाही दिया। इसका प्रतिकार हुआ है। भिंडी की, सरसों की फसल ऐसी लगी हुई जैसे पंजाब की खेती हो, उसको बुलडोजर से तोड़ दिया, उनकी दुकान को तोड़ दिया। तो मैंने सलाह दिया है कि आप न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करिए कि भाई हम गवाही आपके यहाँ देने आए, हमारे साथ ऐसा हुआ। और भी गवाह एक महिला बता रही थी, उसको भी 26 जुलाई को जाना है। तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे न्यायालय, ताकि ये बिना भय के गवाही दे सके। तो ये जो विषय है गंभीर विषय है। मैंने रांची हाई कोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल वकीलों से भी बात किया है। उन्होंने सलाह दिया है कि ये एक अपना वकील रखें, सरकारी वकील तो है ही इनके साथ, और न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करें, न्यायालय से सुरक्षा मांगे, और न्यायालय सुरक्षा के लिए निर्देश देगा प्रशासन को, इनको आप सुरक्षा दीजिए। तो ये बड़ी गंभीर मामला है। ये देश की न्याय व्यवस्था पर चोट है। ये हम लोग फिल्मों में ही देखते थे कि किस तरह से जो माफिया हैं वो गवाह को रोक देते हैं, हत्या कर देते हैं, कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा रहते हैं। तो ऐसी ही स्थिति इनके साथ भी हुई है। ये होगा तो किसी को न्याय नहीं मिल सकता है।
तो कानून की रक्षा प्रशासन शासन का काम है। न्यायालय से प्रार्थना ये करें कि हमारी स्थिति को देखिए, सुनिए और हमारी सुरक्षा का निर्देश दीजिए, ताकि हम बिना भय के आपके यहाँ आकर अपनी बात कह सकें, केस में गवाही दे सकें। देखिए, ढुल्लू महतो जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा क्या है जो कहना बाकी है। मगर कोई दबंगई से गरीब की आवाज बंद करना चाहेगा तो हम लोग तो उसका हल न्यायपालिका में ही खोजेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के और प्रदेश के नेताओं से कहना चाहूँगा, एक टीम बनाइए, जांच करिए क्या सही है क्या गलत है। आपको अपने सांसद के साथ रहना है, खुल के खड़ा होइए कि नहीं हमारे सांसद जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, पीड़ित गरीब गुरबा उसके साथ रहना है तो आप ये बताइए कि नहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस बात को हम लोग धनबाद भाजपा, झारखंड प्रदेश भाजपा तक मैं अपील करूंगा और जरूरत पड़ी तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ जाकर हम लोग बात करेंगे। संसद चल रही है, संसद में उठाने का प्रयास होगा कि धनबाद को मणिपुर बनने से रोकना है तो कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ेगा, गरीबों की सहायता करनी पड़ेगी, जो कमजोर है उसकी सहायता करनी पड़ेगी। मैं इनसे वादा किया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने में आपको जो भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ वकील खड़ा करिए, हाईकोर्ट में मामला जाए वहाँ वकील खड़ा करिए, कहीं भी करिए। आपकी आवाज़ को अगर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उन तक पहुँचाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना हो, हम लोग इसका उपाय करेंगे। और मैं रांची जाऊंगा तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिनके हस्तक्षेप से कम FIR दायर हो चुका है।